हमारे जो नेता जो कहलाए जाते हैं ताहिर, उनने, उनकी पत्नी सहला जी ने, इन लोगों ने बहुत जुल्म कराए। उन्होंने ये जुल्म किया कि हम जब वोट मांगने निकलते थे, बहुत बड़ा जुल्म किया है शिवपाल जी ने। मेरे बच्चों को परेशान किया, मेरे परिवार के लोगों को बहुत सताया गया। राठौर साहब आप बताएं क्या सोच, रोड बनवा देना नहीं, खरंजे डलवा देना, क्या ये राजनीति? यहाँ पर वो गुंडाई हुई है, वो लोगों को सताया गया है, गरीब लोगों पर, मजलूम लोगों पर। आप देखें लोगों के घर गिरा दिए गए, आप देखें लोगों के प्लाटों पे बुलडोजर चलाए गए, मकानों पे जेसीबी चलाई गई, बहुत जुल्म और जातियाँ की गई हैं। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसने नगर में अपने ही नाम से एक ऐसी पहचान बनाई है कि लोग उनके नाम से ही उन्हें आज जानते हैं, किसी परिवार के नाम से नहीं। हालांकि परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार भी उनका काफ़ी शिक्षित परिवार है, लेकिन बात की जाए उनकी तो वो खुद ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो लोग तहसील ही में नहीं बल्कि पूरे ज़िले में उनके नाम से ही उन्हें जानते हैं। बात करते हैं हम रियाज अंसारी की। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं रियाज अंसारी। रियाज अंसारी जो एक सीनियर पत्रकार हैं और वर्तमान में पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष हैं। इस बार उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जो है बीएसपी को काफ़ी जो है मजबूत किया था और काफ़ी अच्छा नवाबगंज का रिस्पांस उनका रहा था, लेकिन इस बार फिर उन्होंने पार्टी को बदल के जो है कांग्रेस में आए हैं। और इस बार नगर की राजनीति की अगर बात की जाए तो नगर के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी है और उनकी दावेदारी से उनके विरोधियों में जो है हलचल सी मच गई है। बात करते हैं रियाज अंसारी से, आखिर उनका राजनीति का सफ़र क्या है और राजनीति में आने का उनका मकसद क्या है। रियाज जी, सबसे पहले अपना चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष भी हैं और इससे पहले विधानसभा का चुनाव था तो आपने जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, आपने अच्छा लड़ाया था बीएसपी को यहाँ से। लोग कहते हैं कि डूबती नाव पर सवारी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक डूबती नाव पर आप सवार हुए हैं, कांग्रेस ज्वाइन किए हैं आप। परवेज भाई, एक बार में आपने मुझसे 4 सवाल किए हैं जी, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका सवाल था कि राजनीति में, तो अभी आप विधानसभा की बात कर रहे थे। मैं राजनीति में बहुत लंबे समय से हूँ। सन 2000 में नवाबगंज नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी से ही सभासदी जीती थी, तो वो 22 साल, अब से 22 साल पुरानी बात है। तो वहाँ से तो अगर आप जोड़ेंगे तो 22 साल पुरानी तो राजनीति की शुरुआत रही है, लेकिन उससे 2-4 साल पहले से भी हम लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हमारे परिवार का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है राजनीति में। हमारे मरहूम अब्दुल वहाब खालू साहब जो थे, पांडे जी से आप जानते हैं कि वो 132 वोटों से चेयरमैनी का चुनाव हारे थे। और उसके बाद हमारे ताऊ हैं सके ताऊ शब्बीर अहमद साहब, वो सभासद रहे हैं नगर पालिका में। हमारे परिवार में बहुत सारे सभासद रहे हैं। और तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो राजनीति में हमारा आज कोई नया दखल नहीं। आपने कहा विधानसभा से, हम पुरानी राजनीति में हमारा परिवार सक्रिय रहा है और अच्छी राजनीति में सक्रिय रहा है। दूसरा सवाल आपका था कि कांग्रेस डूबती ना। परवेज भाई देखिए, उतार चढ़ाव राजनीति में हर पार्टी पे आते हैं। ये वही भाजपा है जो कभी 2 सीटें मिलती थी पूरे देश के अंदर, आज देश में उनकी 2 बार सरकार बन चुकी है केंद्र में, फिर देश में बहुत सारे राज्यों में भी हैं। तो हमारी कांग्रेस डूबती हुई वो नहीं है, लेकिन इस टाइम एक हालात हैं, एक फ़िरका फरिस्त ताकतें, मैं तो ये कहूँगा, जिन्होंने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जब मैंने कहा 2000 में जो हम सभासद बने थे परवेज भाई, तो उसमें कांग्रेस का ही सिंबल था हम पे। और कांग्रेस उस टाइम भी थोड़ी कमज़ोर थी, मैं मानता हूँ। लेकिन आज क्योंकि 10 साल का कार्यकाल भाजपा का पूरा होने जा रहा है, इधर हमारे प्रदेश में भी लगभग दूसरा कार्यकाल यहाँ भाजपा का है, तो जनता परेशान है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। और पेट्रोल के दाम की तो बात सब लोग करते हैं, गैस की दाम सब बात करते हैं, लेकिन आम चीज़, दालें, तेल, जो ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इन पर लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन चूंकि राजनीति फिरका फरिश्ती की है, लेकिन जनसंख्या जिस तरह से है तो ये महंगाई होना तो संभव ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए आप बताएं, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया में मंदी का दौर रहा, लेकिन आपने देखा कि कहीं हिंदुस्तान में मंदी का असर दिखाई नहीं दिया। कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान के किसी नागरिक ने यह महसूस ही नहीं किया कि हमारे देश में आज मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो
आज भाजपा में ही ये सब कुछ क्यों है? पहले 10 रुपए अगर प्याज पे बढ़ जाते थे तो भाजपा के नेता आंदोलन करते थे, आज 100 रुपए। आज सिलेंडर के पहले रेट 400 से 450 हो गए तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर को गले में टांग के दिल्ली में सड़कों पे थी, आज 1000 के 1100 को पार कर चुके हैं रेट। आज सारे लोग शांत बैठे हैं, तो ये अलग बात है। और कांग्रेस की अगर बात है तो मैं कहूँ इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, मैं दूसरी पार्टियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने कांग्रेस को देखा है। और यही वजह है कि मैं कुछ दिन पहले बसपा में था, वो तो सब मालूम, मेरे मित्र यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे, यूसुफ भाई, बड़े उनके एहसान है मुझ पर और मेरे बड़ी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, तो मुझे उन्हें चुनाव लड़ाना था। लेकिन मैंने कहा कांग्रेस पार्टी की जो बात है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास कुर्बानियों से भरा पड़ा है। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके परिवार ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हों। आज आप देखें इंदिरा जी को लोग याद करते हैं, कुर्बानी के लिए याद करते हैं, लेकिन इंदिरा जी वो शख्सियत थी, 1 लाख पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेके थे तो वो काम इंदिरा जी ने किया था। आयरन लेडी बोली जाती थी। राजीव जी की बात करें, देश पे शहीद हो गए। आपके शहादत से पहले आपने कई सभाएं की थी, उसमें आपने इस ढंग के इशारा किया था कि मैं देश के लिए काम करूंगा, जिंदा रहूं या ना रहूं इस देश के लिए। और खुफिया विभाग ने उन लोगों को रोका था कि आप जनता के बीच में, नहीं मैं जनता के बीच में लगातार जाऊंगा, जनता मुझे मोहब्बत करती है। लेकिन वो दौर और था, इस समय जो प्रियंका और राहुल जिस तरह से मजबूत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस में? वो दौर आलू था, लेकिन लोग जो हैं, देश के लोग हैं, आज उसी कांग्रेस को याद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस बहुत अच्छी थी हमारे लिए। महंगाई का पता नहीं, 400 का सिलेंडर 450 का हो गया, बस इतनी महंगाई बढ़ती थी। आज तेल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ पे बेतहाशा महंगाई है। और तो और हम मोबाइल चलाते हैं, हम लोगों को भी एहसास नहीं है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें अगर लेके चले, मोबाइल का रिचार्ज 200 रुपये का आज 400 कर दिया। डिश टीवी का रिचार्ज जो हम 300 रुपये का कराते थे, हमारे सबके घर में ये चीज़ें हैं। आपने एक चीज़ कर दी कि गल्ला मद फ्री। अरे आप दूसरे मदों से कितना जनता को परेशान कर रहे हैं। आज आप टैक्स देखें, आपको हर कदम पर परेशान कर रहे हैं। और पार्टियां भी रही थी, सरकारें और पार्टियों की रही थी, उस समय जो है राशन मुफ्त क्यों नहीं था? ऐसा था, राशन की ये जो मुफ्त राशन की वो थी, ये मनमोहन सिंह जी के दौर में ही, मैं परवेज जी बता दूं, लास्ट में ये सांसद में प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वो लागू भाजपा में हुआ तो उसका क्रेडिट भाजपा ले रही है। लेकिन ये हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी, क्योंकि अर्थशास्त्री थे, उन्हें पूरी दुनिया की, उन्हें हर चीज़ की जानकारी, ऐसा ज्ञानी प्रधानमंत्री और यार हाई स्कूल वाला प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बेबाकी से ये बात कहना चाहता हूँ। रियाज जी, बात की जाए नगर के चुनाव की, तो आप पहले भी नगर में जो है अध्यक्ष पद पर जो है चुनाव लड़ चुके हैं, और इस बार क्या लगता है आपको, जनता का वो प्यार आपको मिलेगा? जी परवेज भाई, उस टाइम भी सन 2012 की बात है जब हम चुनाव लड़े। समाजवादी की पार्टी थी प्रदेश सरकार में, और वहाँ पर एक समाजवादी पार्टी में एक ऐसी ताकत लखनऊ के अंदर बैठी हुई थी। अगर उस चुनाव को आज हम याद करते हैं तो अपने आप हम लोग थरथरा उठते हैं, तैर उठते हैं, बिल्कुल मतलब रुए कांप जाते हैं कि वो चुनाव नहीं था, एक गुंडागर्दी का जीता जागता नमूना था। मैं बहुत छोटा था, 10 साल पहले और छोटा रहा, युवा था, तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी गुंडई होती है चुनाव को जिताने के लिए कि नेता लखनऊ से आके DIG, IG, कमिश्नर, SSP गली गली घूम रहे हैं, DM, हमें ऐसा लग रहा था जैसे लेखपाल घूमता हो गलियों में। तो इतनी बड़ी गुंडई थी, क्योंकि अखिलेश सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, उन्होंने स्पष्ट डायरेक्शन दिए थे कि जो इनकी सपा की जो नेता थी कि उनको हर हाल में आपको चुनाव जिताना है, उसके लिए कोई जतन करें। आपने देखा मेरी रैली उस टाइम भी निकली थी, जनता ने इतना प्यार दिया था कि 300-400 मोटरसाइकिलें मेरी रैली में थी, मेरी सभा में बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन परवेज भाई, जो मेरे साथी थे, जो मुझे चुनाव लड़ा रहे थे, उनके ऊपर जुल्म जातियाँ करना शुरू कर दी। हमारे जो नेता जो कहलाए जाते हैं ताहिर, उनने, उनकी पत्नी सहला जी ने, इन लोगों ने बहुत जुल्म कराए। तो क्या लगता है आपको, समाजवादी, आपका आरोप है समाजवादी पार्टी जो है गुंडे करती थी? देखिए, समाजवादी पार्टी पे गुंडे के आरोप सब लोग लगाते हैं कि गुंडे की पार्टी, लेकिन मैंने बड़ी करीब से देखा। मैं अखिलेश जी के लिए नहीं कहूँगा ये बात, क्योंकि लेकिन उनमें जो शिवपाल यादव जी थे, इनके इस परिवार से बड़े करीबी रिश्ते थे, और कहते थे कि मिनी मुख्यमंत्री उनको बोला जाता था। उन्होंने ये जुल्म किया कि हम जब वोट मांगने निकलते थे, बहुत बड़ा जुल्म किया है शिवपाल जी ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इतने 10 साल बाद अपने दिल की बात ये लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को परेशान किया, मेरे परिवार के लोगों को बहुत सताया गया,
पुलिस को भेजा गया, मैं चुनाव प्रचार में निकलता था, पुलिस घेर लेती थी आके, बड़ा कठिन समय था। आपसे ही वैर क्यों था? ऐसा लगता था आपका कहना है आपसे वैर था, आपसे ही वैर? नहीं, मुझसे नहीं था। फारूक मंसूरी साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ भी बहुत मारपीट की गई हम थाने में, उस दौरान FIR कराई गई। हमारे और जो कुछ सभासद थे जो चुनाव में उतरे थे, उन लोगों के साथ भी बड़ी मारपीटें की गई, बड़ी बदतमीजें की गई। अच्छा, इनका तो इतिहास अगर मैं बात करूँ, जो चेयरमैन है, इनका इतिहास तो अपने आप में पूरा नवाबगंज जानता है कि गुंडई से भरा पड़ा है। चुनाव लड़ने के बाद हमने देखा 5 चुनाव जो हुए हैं, अगर पांडे जी का कार्यकाल छोड़ दें, जो हमने अपने होश में चुनाव हुए हैं, बस यही हुए हैं। पांडे जी का एक कार्यकाल ऐसा था, उन्होंने फिलहाल हमारे परिवार के, हमारे मरहूम अब्दुल वहाब साहब को, हमारे वो खानदानी भी हैं हमारे और रिश्तेदार भी हैं, अब खालू लगते हैं, मौसा लगते थे, तो उन्हें चुनाव हराया था। लेकिन उसके बाद भी मैं पांडे जी की तारीफ कर रहा हूँ आज। लेकिन ये जो ताहिर और सैला का जब से राजनीति में यहाँ आना हुआ 1995 से, यहाँ पर वो गुंडाई हुई है, वो लोगों को सताया गया है, गरीब लोगों पर, मजलूम लोगों पर। आप देखें लोगों के घर गिरा दिए गए, आप देखें लोगों के प्लाटों पे बुलडोजर चलाए गए, मकानों पे JCB चलाई गई, बहुत जुल्म और जातियाँ की गई हैं। और शायद यही वजह है, नवाबगंज की हर जनता, हर वो ईमानदार जो अपने दिल में, हिंदू मुस्लिम ईमान सबके अंदर होता है। मैं आप चाहें कि ईमान की बात कर रहा हूँ, अगर हम कहें कि धर्म की बात अगर है, जो धर्म को मानता है, जो किसी भी मजहब को मानता है, वो ये जानता है कि इनका इतिहास पूरा गुंडई से, दबंगई से भरा था। और अब इंशाअल्लाह पब्लिक सब जान चुकी है और इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार जहाँ चले जाते हैं परवेज भाई, लोग कहते हैं रियाज भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं। और हम एक चीज़ और बताएं, अभी हमारे 2-3 दिन में बड़ी अजीब बात है, अल्लाह का जो भी मर्जी है उस खुदा ईश्वर की, हमारे यहाँ कितने हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इस दुनिया से अलविदा कह गए। हमारा उसमें एक चचेरा भाई भी था, बहुत सारे परिवारों के लोग थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन आप देखेंगे कि नवाबगंज के हर राजनीतिक लोग उसमें दिखते थे, सब लोग जा रहे थे। लेकिन अगर नहीं थे तो हमारी ये ताहिर साहब नहीं थे और हमारी शैला मैडम, ये कहीं किसी के घर में नहीं गई, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ वोट लेना है। इन्होंने एक कोठी लखनऊ बना ली, एक बरेली बना ली, एक सितारगंज बना ली, ये तो मौज कर रहे हैं। इन्हें आप बताइए किसका साथ। अगर आपका आरोप यह है कि ये गलत है, फिर जनता इन्हीं को ही चेयरमैन क्यों बनाती है? देखिए, चुनाव जब हमने लड़ा तो हमने लोगों से, बुद्धिजीवियों से पूछा, तो एक इनका पैसा ये धनबल का उपयोग करते थे, कुछ लोगों को खरीदते थे, कुछ जो बिकाऊ कौम के हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में भी हैं बिकाऊ समाज के ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं स्टेज से अगर कहूँगा तो बुरी लग जाएगी, मैं भी कोई चुनाव में है, मैं खुल के वो बात नहीं कहूँगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनको खरीदने का काम किया जाता था, फिर वो माहौल को ख़राब करते थे। उसमें हमारा 25% जो बुद्धिजीवी परिवार बोला जाता है, वो कहता था यार, फिर वो हिंदू मुस्लिम पर बात आती थी, अरे मुसलमान जीत जाए, हिंदू ना जीते। लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत था, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जिसमें काम कराने की सलाहियतें हों, योग्यता हो, उसको चेयरमैन बनाना चाहिए। यदि कांग्रेस से टिकट के दावेदार आप भी हैं और आपके अलावा एक और संभावित प्रत्याशी हैं? नहीं, वो कुछ नहीं है फिलहाल। क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा? जी, टिकट तो 100% मुझे को मिलेगा, क्योंकि आज आप बरेली में देखें कि नवाबगंज की सीट को हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं, हमारे लखनऊ की टीमें आई हैं, बरेली से आई हैं, हमारे जो प्रभारी हैं दोनों बड़े ही सम्मानित जुनैद साहब और हमारे पंडित जी राज शर्मा जी, उन्होंने खूब भ्रमण किया है, उन्होंने देखा है कि नवाबगंज की सीट चुनाव जीत रही है। हमारी बहुत सारी सीटें जीत रही हैं, औला भी जीतेगी इंशाल्लाह ताला। हमारे जिला अध्यक्ष जी खुद शकलैनी साहब भी इंशाल्लाह चुनाव जीत के आएंगे। हमारे मीरगंज में पूर्व चेयरमैन, वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कांग्रेस के भी हैं, हमारे इलियास अंसारी साहब, और वो भी इंशाल्लाह फिर से चुनाव जीतेंगे। तो हमारी बहुत सीटें जीतेंगी, लेकिन नवाबगंज की भी सीट अब इन सीटों के मुकाबले बहुत मजबूत मानी जा रही है। जी, जानना चाहेंगे, एक तरफ नूर इस्लाम है, शारिक खान है, राशिद हैं और फारूक मंसूरी और सहला ताहिर तो हैं ही वर्तमान में, तो क्या लगता है इन धुरंधरों के बीच आप किस तरह से? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। जनता को ये फैसला करना होगा कि कौन कितना कौम के लिए कितना किया। देखिए, मैंने पेशा ये जो मैं पत्रकारिता में था, तो हम लोगों का जो क्राइट एरिया होता है, जो हम लोग घूमते हैं, तो तहसील थाने में रहते हैं। ज़्यादातर हर गरीब लोग हमें तहसील में मिल जाते हैं, हमें थानों की तरफ मिल जाते हैं, हम उनकी मदद करते हैं इस वक्त। अभी मैं आपको एक बात बताता चलो, अभी हमारे बिजोरिया के 2 हमारे हिंदू भाई हैं, नाम मैं अभी चश्मा लगाऊंगा तो पढ़ सकता हूँ। अभी राशन कार्ड के लिए मेरे पास आए, वो बोले हम नरेंद्र भैया के पास गए थे लेकिन नहीं बना पाए। मैंने उनके दोनों के राशन कार्ड बनवाए। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सरकार की पॉलिसी है, लेकिन सरकार की पॉलिसी का लाभ दिलाने के लिए हम लोगों को आगे आने पड़ेगा। लोगों के नहीं बन पाते, हमने अधिकारियों से गुजारिश की कि भाई गरीब लोग हैं तो मैं काम करता हूँ। इन लोगों ने काम नहीं किया। अब मैं राठौर साहब की बात करूँ। अच्छा, आपने काम की बात कही, तो आपने जो है जनता के लिए क्या योगदान? परवेज भाई,
वैसे कहते हैं कि इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, एहसान पता नहीं चलना चाहिए। मैंने जब लॉकडाउन लगा तो मैंने महसूस किया कि लोगों को सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो वो थी खाना। आज भी हम लोग सबसे पहली ज़रूरत है, हम धूप में रह सकते हैं, हम जाड़ों में रह सकते हैं, हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खाने के बगैर नहीं रह सकते। तो मैंने महसूस किया कि गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तो वो थी खाने की। तो मैंने गरीबों के लिए निकला। तो मैंने एक वो अंदर की बातें मत पूछना, लोग उस पॉलिसी पर काम करने लगेंगे, मेरी पॉलिसी लीक हो जाएगी। मैंने अब तक अपने सारे समाज के लोगों के, गरीबों के 800 राशन कार्ड मैंने अब तक बनवाए। 800 राशन कार्ड। परवेज भाई, मैं तो अपनी चेयरमैन उनसे कहता हूँ, पूर्व चेयरमैन राठौर साहब जिला अध्यक्ष है, अगर वो 8 नाम मुझे बता दें ऐसे करके, मैं आपको 800 नहीं तो 700 की लिस्ट अभी दे दूंगा, अभी दिखा दूंगा, और 800-700 लोगों को आपके सामने मैं कहलवा दूंगा कि हाँ ये रियाज भाई ने। अब राठौर साहब से पूछिए कौन से 7 लोगों के। आप भी चेयरमैन बनने के बाद हमारे नीरेंद्र साहब हैं, हमारे बड़े सम्मानित हैं। ठीक है, मैं उनकी जो बात, उनकी कमियां निकालना हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं उनका विरोधी हो गया। राजनीति आपने अभी नीरेंद्र जी का नाम लिया, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी जी, लोग यही कहते हैं कि भाजपा नेताओं से जो है आपके काफी करीबी। देखिए अच्छा एक बात बताइए कि राजनीति में आपने देखा कि जब अभी मुलायम सिंह यादव जी का हमारा जब स्वर्गवास हुआ तो भाजपा के सारे नेता वहां थे, दोनों उप मुख्यमंत्री उनके दाएं बाएं बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह जी के, सबने मतलब शोक दुख व्यक्त किया था। तो राजनीति ये नहीं है कि आज नीरेंद्र साहब हमारे मित्र हैं, भाई हमारे एक पत्रकारिता में हैं, नीरेंद्र साहब पत्रकार रहे, हमसे सीनियर रहे, तो हमारा सबसे पहले फर्ज बनता है उनका सम्मान करें। लेकिन राजनीति की बात हो तो वो बताएं कितने राशन कार्ड बनवाए गरीबों के, उन्होंने क्या किया। भाई डॉक्टर ताहिर की राजनीति और नीरेंद्र सिंह राठौर की जब राजनीति शुरू हुई है तो नवाबगंज में नफरत का दौर शुरू हुआ है। लेकिन बीजेपी की जो बात की जाए, लोगों की चर्चाएं ये भी हैं, मतलब जो है आप बीजेपी के नेताओं के इशारे पे चुनाव मैदान में थे। हाँ जी, हाँ ये एक आज नई बात नहीं है, ये डॉक्टर ताहिर का एक बहुत बड़ा, डॉक्टर मैंने गलत कह दिया, ताहिर वो डॉक्टर नहीं है। कभी लोग कहते हैं तो मुझे भी रिदम में निकल जाता है। ताहिर का एक सुगुफा हुआ करता था कि हम बीजेपी के नेताओं के टच में रहते हैं, कि हम बीजेपी के। परवेज भाई एक बात बताइए, नवाबगंज में जितने आंदोलन हुए, शायद आज तक नवाबगंज के इतिहास में मुसलमानों का सबसे बड़ा आज़ादी के बाद से आंदोलन रियाज अंसारी ने किया। फारूक हत्याकांड, जाम लगाना उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसके लिए संघर्ष करना इंसाफ के लिए, रियाज का आंदोलन था। माया अस्पताल में हमारी एक मुस्लिम बहन की मौत हो जाती है इलाज के दौरान। तो आज हम, ऐसा नहीं है कि उन पर उस टाइम मुकदमे हमने दर्ज कराए, उन्होंने हम पे कराए, हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वो चीज़ें अगर याद करते हैं तो वही बात है कि इतना के नुकसान हुआ मुझे, शायद उसमें हमारे पत्रकार कुछ ही बिरादरी के लोग लगे हुए थे मेरे पीछे, मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। तो बहुत बड़ा, तो सारे आंदोलन मैंने किए हैं आज तक, जहां पे भी मुसलमानों को जरूरत हुई है, हिंदू समाज के लोगों को जरूरत हुई है, दलित समाज के लोगों को जरूरत हुई है, आपका रियाज खड़ा मिला है। ये देखिए राठौर साहब, आप बताएं क्या सोच, रोड बनवा देना नहीं, खरंजे डलवा देना, क्या ये राजनीति? राजनीति अगर बात करें, कुछ एक्स्ट्रा नवाबगंज में करना था, नया एफर्ट लगाना था, कुछ ऐसे दिखाना था। देखें एक काम, फिर वही बात आ जाती है। राजेंद्र कुमार शुक्ला जी हमारे चाचा के तरह हैं, हमारे उनके हम पवन जो जज साहब हैं, हम लोग क्लासमेट हैं। तो अपने जो उन्होंने एक कमेटी हॉल बनाया था, कमेटी हॉल बनाया, एक वो नई चीज़ थी। वो दौरान अब से बहुत 95 से पहले, 95 तक वो चेयरमैन रहे, तो आप 5 सालों में 90 की बात है ये, तो शायद 89 में हुआ था या 90 में हुआ तो देखना पड़ेगा। फिलहाल वो उन्होंने ये नया काम किया, एक काम उन्होंने और किया, उन्होंने मार्केट बनाया था, एक रामलीला मार्केट जो बीच बीच है बाजार में, उन्होंने जो जहां बैठता था वो दुकानें उन्हें दी। पांडे जी की ये तारीफ करना चाहूँगा, जो दुकानें फल लगा के बैठते थे उन्हें, लेकिन राठौर साहब ने दुकानें नीलाम की, बड़े लोगों को दे दी। गरीब लोग कहाँ चले जाएं, फल उजाड़े कहाँ काम करेंगे। डॉक्टर इसने ताहिर ने फिर से जो दुकानें बनवाई, इसने तो सब अपने परिवार को दे दी। आप नाम गिरा दो, इनके डॉक्टर इमरान साहब, कुतुबुद्दीन दुकानों के लिए लड़ाई चल रही है, इरशाद साहब, इरफान, मतलब पूरे परिवार में कहाँ तक, अब भी इनके परिवार के आधे लोग उन दुकानों पे कब्जा है। लेकिन रियाज जी, जो भी कोई काम अगर करता है तो विरोध तो होता ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने गलत काम किए। देखिए नगर पालिका में ठेका पे 100 कर्मचारी आज लगे हुए। डॉक्टर इमरान की पत्नी को मुझे तो ये पता चला कि उनके, मैं वो देखूंगा कि मुझे कल बताया कि इनकी पत्नी और राशिद प्रोफेसर साहब जो चुनाव लड़ना है, इनकी पत्नी के नाम से भी तनख्वाहें निकलती थी, वेतन ठेका कर्मचारियों। अब आप ठेका देखें कैसे दिए गए,
ठेका इनने अपना जो ठेका कर्मचारी इनने अपने दामाद जो होने वाले दामाद मंगेतर अपनी लड़की के और लड़की के नाम में दे दिए। यार नवाबगंज में और लोग नहीं है, चुनाव तो पूरा नवाबगंज तुम्हें जिताता है और ठेके तुम किसे देते हो? सिर्फ अपने परिवार को। सेतल के लोग, फरीदपुर के लोग करोड़पतियों के चले गए। अगर नगर के विकास की बात करें तो क्या लगता है नगर का विकास? देखिए मैं स्पोर्टमैन हूँ, सबसे पहले अगर मैं चलूंगा तो नवाबगंज को मैं 2 बड़े ग्राउंड दूंगा। अब आप कहेंगे कि ग्राउंड खरीदूंगा, नहीं, ग्राउंड हम पे जेपीएन कॉलेज का ग्राउंड है। नहीं, मेरा सवाल ये था नगर के विकास को लेके, अब तक क्या लगता है आपको नगर में विकास हुआ तो? नहीं, कहीं नहीं, रोडवेज नहीं बना जी। कोई ऐसा ऐसा पार्क बताएं जहां हमारे परिवार के लोग शाम को, बुजुर्ग लोग जो कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि सुबह शाम बुजुर्गों को घास पर टहलना चाहिए, कोई ऐसा पार्क बताएं। 25 साल में 3 बार शैला रही चेयरमैन और 2 बार राठौर साहब रहे, लेकिन 25 सालों में आप बताइए नवाबगंज में कहीं एक ऐसा पार्क है जहां हम लोग ऐसे स्विमिंग पूल हैं? क्योंकि इनकी सोच में नहीं, इन्हें रोड से आगे इन्होंने सीखा नहीं है, हमारी सोच में है। परवेज साहब चुनाव जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे और जीतेंगे। अक्सर देखा जाता है जब नवाबगंज का चुनाव आता है तो धर्म जाति के नाम पर 2 में बट जाता है, 2 तरफा हो जाता है। देखिए हमने कभी, क्या लगता है अगर आप चुनाव मैदान में आप उतरे हैं तो आपके चुनावी मुद्दे क्या है? मैं चुनावी मुद्दों की पहले धर्म की बात और फिर मुद्दों की बात करूंगा। परवेज भाई देखिए, अगर धर्म की बात करें तो हमने बिना किसी भेदभाव के हमने दिग्विजय सिंह गंगवार जी को चुनाव लड़ाया। जब डम्पी साहब के साथ वो विधानसभा में आए थे, हमने वीरेंद्र गंगवार जी को, अहमदाबाद साहब, उनको चुनाव लड़ाया। दोनों हार गए अलग बात है, लेकिन हमने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाया। हमारे अंदर कहीं हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं, बिरादरीवाद नहीं। अगर बिरादरीवाद, दोनों गंगवार थे। उसके बाद आप देखेंगे छोटे लाल गंगवार जी को 200, 400, 500, 1000 वोट मिलते थे, लेकिन जब मुसलमानों ने उन्हें विधायक बनाया तो भगवत जी को उन्होंने चुनाव हराया था। जब तीसरी बार भगवत जी भाजपा में थे, तीसरी बार भाजपा से लड़ रहे थे, तो छोटे लाल जी ने हराया, हम लोगों ने लड़ाया था चुनाव। उसके बाद भी हमने लगातार, जो भी लोग हमारे संपर्क में रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ाया। हमने कभी भेदभाव वाली बात नहीं की। इस बार भी जो चुनाव हुआ हमने हैरन साहब को चुनाव लड़ाया। हमने मतलब वो एक आपने ऐसा खेल लिया है कि वो पूरी लिखित में मैं लेके आता, आगे कभी मौका मिलेगा। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। हमने अपने साथियों को चुनाव लड़ाया। हमें डिग्री कॉलेज का चुनाव ध्यान आ रहा है। हमारी बहन थी शिवांगी, राहुल गंगवार की बहन शिवानी नाम था, शिवांगी, तो वो अध्यक्ष बनी थी, भाजपा की तरफ से थी। तो हमने उनको क्या नाम है, चुनाव लड़ाया था, वो भी गंगवार थी। ऐसा नहीं है, चुनाव हम लोग लड़ाते हैं। हमने एक बार जिला पंचायत चुनाव हमने अपने ज्वाला प्रसाद गंगवार जी को लड़ाया। तो ये तो बहुत ऐसी चीज़ें हम बता देंगे, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं की। लेकिन मैं ये अपने हिंदू साथियों से भी साथ में अपील करना चाहूँगा, वो लोग भी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग ना दें। चुनाव में आपने देखा, चुनाव होने के बाद बसें जलाई जाती हैं, चुनाव होने के बाद दुकानें फूकी जाती हैं, सब्जी मंडी में लौटपोट किया जाता है। ये सारे बातें नहीं होना चाहिए। प्यार से चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने वही कहा, नरेंद्र जी से हमारे पर्सनल संबंध है। राठौर साहब हमारे बड़े सीनियर, नवाबगंज की शान है, जिला अध्यक्ष सीट पर रहे हैं। हमारे पांडे जी बहुत बड़े सीनियर नेता हैं। उनकी पत्नी हमारी आंटी जी श्रीमती बिमला शुक्ला जी बहुत बड़ी नेता हैं, जिला अध्यक्ष रही भाजपा की। और ऐसे लोगों को हम बुरा कैसे कहते हैं, कैसे लड़ लें? हम क्यों कहते हैं हम कि उसकी मोछ उखेड़ लेंगे? अच्छा, तुमने किसकी मोछ उखेड़ी? ताहिर कहते हैं कि हम नाम नहीं लेना चाहिए। फिलहाल आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नवाबगंज के उन सब खेल प्रेमियों जिसमें जरा सा भी खेल का वो है, सबसे पहली सौगात मैं उनके लिए लाऊंगा। चुनाव जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले खेल के लिए 2 बहुत बेहतर ग्राउंड। पूरे ग्राउंडों को अगर स्टेडियम का रूप ना दे दूं, ऐसे लगेगा किसी स्टेडियम में बैठे हैं, रात में लाइट जलती होगी, फ्लैट लाइट में नाइट में बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, आपकी वॉलीबॉल के कोर्ट अलग होंगे, आपके बैडमिंटन के अलग होंगे। रामलीला का ग्राउंड हम फिर सेना जब ठेके पे दे सकती है भाई, तो हम चेयरमैन होने के नाते उनसे लेंगे हम, और हम खेल के लिए सबसे पहले। उसके बाद हमने जो पार्क की बात की, पार्क का निर्माण। अब जैसे हमारे जो तायन है, चेयरमैन हैं, शैला जी हैं, उन्होंने क्या किया है, जो दुकान जायदाद जो अभी नगर पालिका की वो पड़ी हुई है, प्रॉपर्टियाँ, जगह हैं, उन पर उल्टे सीधे लोगों को जो नवाबगंज में रह नहीं रहे, उन्हें वो दुकानें अलॉट कर दी हैं, वो जगहें अलॉट कर दी हैं। 1-2 जगह प्लाट है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें मेरा एक वो है कि कैरम, शतरंज, बिलियर्ड्स, जो इंडोर गेम होते हैं, ये लोग नहीं बता पाएंगे, इन्हें तो ये नहीं जानते ये क्या चीज़ें। ये चीज़ें सिर्फ आपके डॉक्टर MP विधायक जी जानते हैं, वो खेलों के बड़े जानकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनसे भी अपील करूँगा कि खेलों के लिए थोड़ा सोचते रहें। लेकिन क्योंकि मेरी बात हुई है, वो बीच में बात आ गई, तो खेलों के बाद मेरा शादी, गरीबों की शादी, हर गरीब की शादी बारात घर में होगी निःशुल्क। आप उसके लिए पूछेंगे कि कैसे कर दोगे भाई?
आज हमारे कामेश पांडे जी का बारात घर है, देखिए ठेके पर हुआ है, क्या नगर पालिका ठेके पर नहीं ले सकती है? एजाज भाई का बारात घर ठेके पर हुआ है कि हम, अरे नगर पालिका ठेके पर लेगी, नगर पालिका उसका वाहन करेगी, उसका पैसा देगी, ठेके पर लेके हम उन पर बारात घर। लेकिन अब मैंने कामेश पांडे के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये बाजार में हिंदू समाज के लोग ये ना समझे कि रियाज भाई सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। जैसे ये थे ताहिर और शैला, ये भी चेयरमैन थी, इन्होंने जहाँ से हिंदू बस्ती शुरू होती थी रोड खत्म कर देते थे वहाँ से डालना, जहाँ तक मुस्लिम आबादी है घर है वहीं तक। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ 25 वार्ड हैं, 2500 वार्ड में इंशाअल्लाह ताला बराबर से काम होंगे। एक बारात घर मैंने कामेश पांडे जी की बात की, जिला पंचायत का बारात घर है अर्बन बैंक वाला, उसको किराए पे लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग नगर पालिका की तरफ से गरीब लोगों को ये सुविधाएं देंगे कि फ्री शादियाँ होंगी। रियाज जी, एक सवाल मेरा और है, जिस तरह से अभी हाल ही में नगर पालिका में 2 गांवों को शामिल किया गया है। पहले मैं एक सवाल आपको और रह गया, आपने कहा इतने लोग जो चुनाव मैदान में, मैं अपनी बात कह रहा था, जी, मुस्लिमों में इतने लोग मैदान में। देखिए इनके कैरियर क्या है? अभी तक तो जो राशिद साहब हैं, लोग कहते हैं ये सलाम नहीं करते किसी से, ये बड़ा अपने आप में, ये गरीब लोगों को जूता पहन के इनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता कभी। ये प्रोफेसर के, इनकी चलाई, इनकी अकड़, और 50 जोड़ तो कपड़े, इनके कपड़े पर अगर छींट भी आ जाए हम तो जैसे हैं वैसे चल देते हैं। और अरे तुम चुनाव लड़ रहा है, तुम अब चुनाव लड़ने का, चुनाव नहीं लड़ना है, कि इनका ड्रामा है। क्योंकि राशिद मास्टर की पत्नी का मुझे पता चला उनको नगर पालिका से मिल रही है। इसी ने ताहिर ने राशिद की जब शादी हुई थी तो 1 लाख का हार। ऐसा नहीं है नगर के होने उसके चलते आपका कोई मनमुटाव चलता हो? कोई मनमुटाव नहीं, कभी लड़ाई नहीं, तूक ताक नहीं हुई, कभी कोई बातचीत नहीं हुई हमारी किसी से नहीं हुई। हमने आज तक किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी। हमारे खिलाफ ताहिर ने अपनी लड़कियों से दिलवाई, वो कहते हैं हम शेर हैं, तब भी उन्होंने अपनी बेटी समन से हमारे खिलाफ बहुत बरेली में एक तहरीर दिलवाई कि हमने अपहरण का क्या, झूठा पाया गया, खत्म हो गया। अपनी पत्नी से दिलवाई, खुद दी, लोगों को उकसाया। मेरे बेटा जो नेशनल खिलाड़ी है, जो पूरा नवाबगंज का नाम रोशन कर रहा है, एक मुकदमे में उसका नाम भी इन्वॉल्व करा दिया। लेकिन मैं, अब वही बात आ गई हिंदू मुस्लिम वाली, मैं, लेकिन सुनिए परवेज, आप मेरी बात, आपका खानदानी है ना? मेरा वो है खानदान, नहीं अभी उसको भी जवाब दूंगा। फिर वही बात आ गई कि मेरे बेटे पे जब मुकदमा लिखा गया तो चूंकि वो हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश का नाम पूरा रोशन किया, नेशनल टीम का हिस्सा था उत्तर प्रदेश का, तो हमारे हिंदू संगठन, अखबारों ने लिखा कि पत्रकार और उसके पुत्र पर मुकदमा दर्ज, और हिंदू संगठनों ने घेरा थाना। आप मोहब्बत की बात देखें, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, भाजपा, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता थाने में पहुंच गए कि भाई अरे इस बेटे पे, रियाज भाई पे ये फर्जी मुकदमा नहीं। उसमें इंशाल्लाह मेरे बेटे का नाम पुलिस ने निकाल दिया। ये हमारे नूर इस्लाम भाई ने लिखवाया था, और इनके कहने से लिखवाया था। छोटे भाई हैं, बहक गए थे, इनकी गलती में गए थे, लेकिन उन्हें राजनीति की इतनी समझ नहीं है, धीरे धीरे रहेंगे, समझ जाएंगे। बात को समझ में आया जब नूर इस्लाम भाई, मेरे छोटे भाई को इन्होंने, ताहिर ने गालियाँ दी सरेआम, उसकी ऑडियो अभी भी ये सुनवा सकता हूँ, तो ये उनके समझ में आया। तो ये मैं वही, आपने बात काट दी, बहुत सारी बातें हैं। मैंने आज तक किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी, लेकिन मेरे बेटे पे तो पूरा नवाब। ताहिर तो आपके चचा कहलाते, फिर इतना विरोध? हाँ यार, मैंने भी एक इंटरव्यू में ये कह दिया, मुझे कहीं से मुझे बताया गया, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू शायद दिया था, आपको दिया था, ये किसी को तो वो पढ़ा गया। मैंने कहा ये हमारे खानदानी है। मेरे खानदानियों ने मेरी बहुत क्लास लगाई, मेरी बहुत लहर निकाली। तो उन्होंने मुझे पूरा सिजरा जो खानदान का होता है कि हमारे दादा, हमारे पापा और हमारे परदादा, लकड़दादा से कहीं से भी ये नहीं है, ये खानदानी नहीं है, ना राशिद और ये। तो मुझे बड़ा फक्र है इस बात का। मुझे अभी लगता था यार मेरे खानदान के लोग बहुत गलत कर रहे हैं, कितनी बदनामियाँ, किस किस चीज़ को लेकर मैं नहीं कहूँगा। हमारे राशिद साहब ने तो कह दिया था कि 1 करोड़ रुपया उनके वो किस चीज़ पर खर्च करते हैं वो जुबान में नहीं करूँगा। और उन्होंने जो तीसरी शादी की है, लोगों को मालूम है कि 1 करोड़ का मकान बरेली में कोठी लेके दी, और 50 लाख का शोरूम सितारगंज में बनवा के दिया, 85 लाख की ज्वेलरी दी। यार एक लड़की से शादी करने के लिए पूरे नवाबगंज का विकास का पैसा एक औरत पे, एक लड़की पे लगा दिया तुमने। अरे भाई 300-200 बेटियों की शादी हो सकती थी, रमेश गंगवार से सीख लेते जाके। ऐसे लोगों के साथ तुमने क्या नवाबगंज में रमेश जैसे लोगों को देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, 2.5 से शादी करा रहे हैं। अब फिर वही बात आ जाएगी वो बीजेपी के। यार जो अच्छा करे अच्छा कहो, दुश्मन अच्छा करे अच्छा करो, क्योंकि अल्लाह उसी बात को, अच्छे को, सही को सही कहना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज, वाइस चेयरमैनी का चुनाव हमने सिद्दीकी बिरादरी को हमने जिताया। ताहिर साहब की जो चेयरमैन थे 95 में, इन्होंने नहीं जिताया हमने, जबकि हम दावेदार थे। और अंसारी हमारी बिरादरी के 10 मेंबर और सिद्दीकी बिरादरी के 3 थे शायद। लेकिन हमने जब बैठा है, हमारे एक दोस्त हैं। आप बिरादरीवाद की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव में मैंने कभी बिरादरीवाद नहीं दिखाई। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए 10 अंसारी, 7.25
लेकिन 3 सिद्दीकी सभा था। लेकिन जब हमारे रफ़ीक सिद्दीकी साहब हैं, मित्र हैं मेरे, और अमीर अहमद भाई मेरे बड़े सम्मानित हाजी अमीर अहमद साहब, सपा में कोई बात नहीं, मेरे भाई, मुझे उम्मीद है सारे भाई मुझे चुनाव लड़ाएंगे। ये मेरे पास आए कि रियाज भाई आपके ज़्यादा हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना समर्थन क्या दे सकते हो अपने भाई को? तो मैं कहता क्यों, अंसारी ज़्यादा है, अंसारी बनेगा, अंसारी यहाँ 25,000 है, अंसारी 20,000 है, सिद्दीकी कम है। नहीं, मैंने जो बिरादरीवाद की बात, मेरे अंदर बिरादरीवाद नहीं। अगर बिरादरीवाद होती तो माया अस्पताल में जो बेटी की मौत हुई थी वो सिद्दीकी बिरादरी की थी। पूरा मुकदमा मुझे लगा, मेरी पत्रकारिता चली गई। मेरे अंदर परवेज भाई कहीं बिरादरी बात नहीं है, जाति बात नहीं है, धर्म बात नहीं है। सब धर्मों की मैं इज्जत करता हूँ, मानता सिर्फ इस्लाम धर्म को, इबादत अल्लाह की करता हूँ, उसके रसूल को मानता हूँ, पंचतन पाक को मानता हूँ, मानता सिर्फ इस्लाम धर्म को, सम्मान हर धर्म का करता हूँ। रियाज जी, नगर के लोगों के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश है? नवाबगंज के लोगों से मैं फिर एक बात, आप देखिए फारूक भाई या सबके नाम ले रहे हैं, फारूक भाई के साथ एक और बताता चलो यार, मुझे बड़ी दिक्कत होती। फारूक भाई चुनाव लड़ने आ जाते हैं, पिछली बार आए तो यार इन्हें बहुत मारा उन्होंने, ताहिर ने, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें मारा। अब हम अपना चुनाव देखें या इन्हें देखें? जब पिट पिटा के चले जाते हैं, हम इन्हें थाने लेके गए, इनका अस्पताल में मेडिकल कर। यार भैया तुम में ताकत नहीं है, क्यों यार तुम ऐसा काम करते हो? मत लड़ो। जब तुम उससे पिटने के लिए चुनाव में आते हो तभी क्या होता है कि बोले अरे एक चेयरमैन लड़ने वाले को उसने बहुत मारा। यार हम भी लड़े थे 12 में, हमें तो मान लेता। और एक बात बता दें, गुंडई तो अब की, पहले भी हमने बर्दाश्त नहीं, अब तो हम किसी हाल में किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ गुंडों का जिस ढंग से हसर हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, तो हम गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह है कि सब लोग प्यार से, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ें, मोहब्बत से लड़ें, एक दूसरे के साथ बैठें, गपशप करें, बातचीत करें, मौका मिले। रियाज जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई, आपका भी। तो ये थे रियाज अंसारी, जिन्होंने राजनीतिक पत्ते खोले और नगर की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा की, और इस बार चुनावी मैदान में जो उतरे हैं पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, और उनका कहना है कि रेस में इस बार इनके साथ कोई नहीं है और रेस में सबसे लंबे यही हैं, सबसे आगे यही हैं और जीत इन्हीं की होगी। देखना यह होगा नगर का चुनाव जब आएगा तो राजनीति में क्या बदलाव आएगा। आगे भी मैं आपको जो है इस तरह के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे और शख्सियत से नगर के मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।